नमस्कार जी। मधु वशिष्ठा की कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। मेरी कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं, यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। आपके द्वारा कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करने से मेरा मनोबल बढ़ता है। इन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कहानियों की जैसे उम्मीद करती हूँ, यह कहानी भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। यह कहानी भी मेरे मॉम्स प्रेसो की बहुचर्चित कहानियों में से एक है। इसका शीर्षक है बड़े दिल वाली बहू। मालता जी और भावना जी, यह सिर्फ देवरानी जेठानी ही नहीं थी, अपितु एक दूसरे की सहेलियां भी थीं। उनके ससुर जी ने मृत्यु से पहले 2 मंजिला घर में दोनों बेटों को ऊपर नीचे शिफ्ट कर दिया था। अब दोनों के बेटों का भी विवाह हो चुका था, लेकिन मालती जी की बहू मीता घर के प्रत्येक काम में बहुत निपुण थी और वह बेहद मिलनसार भी थी। घर में आने वाले प्रत्येक मेहमान उसकी बहुत तारीफ करते थे। बुआ जी यानी मालती जी और भावना जी की ननद जब भी आती तो हमेशा नीचे मालती जी के पास ही रुकती थी, क्योंकि उनकी मिलनसार बहुरानी बहुत जल्द ही घर के सारे कामकाज खत्म करके बातचीत में लग जाती थी। दुनियादारी की सारी रस्मों को वह बहुत अच्छे से समझती थी। इसके विपरीत भावना जी की बहू निधि बेहद कम बोलने वाली और अपने काम से काम रखने वाली थी। मीठी मीठी बातें करके किसी मेहमान का मन लगाना उसकी आदत में शुमार नहीं था। इसका मतलब यह ना लिया जाए कि वह अपने घर के प्रति समर्पित नहीं थी या कि वास्तव में ही वह बहुत बुरी थी। अपने घर के हर काम को वह बहुत तत्परता से करती थी। रही बात मीठी मीठी बातें करने की, वह फालतू बातें तो अपने घर में ही किसी से नहीं करती थी। लेन देन और दुनियादारी के कामों से वह एकदम अनजान ही थी। उसने कभी भी भावना जी का कोई कहा पर टाला तो नहीं था। मीता की अच्छाइयाँ बयान करते करते भावना जी अक्सर अपनी बहू निधि को नीचा दिखाती रहती थी। निधि की बुराइयाँ जब भी वह अपने पति से करती तो वह सिर्फ एक ही बात कहते थे, घर के काम करने की क्षमता से बहू की अच्छाइयाँ या बुराइयाँ नहीं नापी जा सकती। तुमने कभी यह नोटिस किया है कि यह और लड़कियों के जैसे ना तो फालतू पॉलिटिक्स करती है और ना ही किसी की भलाई बुराई करती है। तुम तो जानती ही हो कि यह जिस घर से आई है उसमें कितने नौकर चाकर थे, लेकिन इसके बावजूद भी उसने इस घर को अपना समझकर कितनी अच्छी तरह से एडजस्ट कर रखा है। उसने आज तक तुम्हारी कोई भी बात टाली भी नहीं है, लेकिन भावना जी को यह बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। अगले सप्ताह बुआ जी की बेटी की सगाई थी। बुआ जी के साथ खरीदारी में और उनके घर के हर काम में मीता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। बुआ जी की बेटी की सगाई में सपरिवार मालती जी और भावना जी शामिल हुए थे। मीता बुआ जी के घर के लगभग सारे काम खुद ही समेटे हुए थी और निधि वहाँ भी शांत भाव से बैठे हुए घर में होने वाले हर कार्यक्रम को सिर्फ देख रही थी। उनके घर में भी नीता की बहुत अधिक होती पूछ देखकर भावना जी को बहुत गुस्सा आ रहा था कि निधि घर का कोई काम क्यों नहीं संभाल पा रही। तभी रिंग सेरेमनी के लिए बुआ जी ने अलमारी से अपने होने वाले दामाद को पहनाने के लिए अंगूठी निकाली। यह क्या, डिब्बे में तो अंगूठी थी ही नहीं। तभी बुआ जी को ख्याल आया कि बैंक से जब उन्होंने सामान निकाला तो शायद वह दामाद जी के लिए लाई हुई अंगूठी वहीं छोड़कर दूसरा डिब्बा ले आए थे जिसमें कि सोने की गिन्नी रखी हुई थी। जमाई द्वार पर बैठे थे और रस्म अदायगी करनी थी, लेकिन बिना अंगूठी के रिंग सेरेमनी कैसे होगी। बुआ जी और फूफा जी बेहद परेशान खड़े थे। नीता थी कि लगातार बोलती ही जा रही थी, अब क्या होगा, अब कैसे होगा। बिना वजह वो दुख प्रकट कर रही थी कि इस इतवार को तो बैंक भी नहीं जा सकते, यहाँ तक कि लोकल मार्केट भी बंद होगी, वरना मैं तो अभी जाकर जल्दी से मार्केट से ले आती। अब क्या करें, वो बिना रुके बोलती जा रही थी। इस वक्त परेशानी में उसका बोलना सबको बहुत बुरा लग रहा था कि तभी निधि बुआ जी के पास आई और एक जेंट्स अंगूठी उन्हें देकर बोली, बुआ जी फ़िलहाल तो आप यही पहनाकर अपनी रस्म अदायगी करो। सब हैरान थे कि निधि ये अंगूठी कहाँ से ले आई। निधि ने कहा, बुआ जी यह अंगूठी मेरी रिंग सेरेमनी की है। यह तो अंगूठी पहनते नहीं, लेकिन आज मैंने इन्हें पहना दी थी। आज ये यहाँ पर पहन कर आए थे और मैंने इनसे ले ली है। यह एकदम नई अंगूठी है और फ़िलहाल कुछ भी सोच करने का समय नहीं है। आप पहले रस्म पूरी करवाइए।
बिना शोर मचाए रस्म अदायगी हो गई। नीता तब भी काम करती हुई घूम रही थी, लेकिन भावना जी को आज निधि का चुप रहना भी बहुत अच्छा लग रहा था। सच में उनकी बहू कितनी महान है और कितने बड़े दिल वाली है। उसके पति बिल्कुल सही कहते थे कि घर के काम करने की क्षमता से बहू की अच्छाई बुराई नहीं नापी जा सकती। आज सबको भी यह एहसास हो गया था कि निधि बहुत अच्छी बहू है। ऐसा ही होता है, जो मन से अच्छा होता है वही अच्छा होता है। धन्यवाद जी। और कमेंट्स में बताइए।